सिद्धि सदन गजवादन विनायक सिद्धि सदन गजवादन विनायक सिद्धि सदन गजवादन जो जो अंगों में आचार्य लगाएंगे वो अंगों में आपको लगाते जाना है। अग्रभाग पृष्ठभाग पकड़िए, अग्रभाग से लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मुख में लगाना है। ओम वाक में अभ्यस्तु, मुख में लगाइए। उसके बाद में नाक में, नसोर में प्राणोस्तु, उसके बाद में आंख में ओम अक्षरों में अक्षरस्तु, फिर कान में ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, हाथ में ओम बाहुर में बलमस्तु ओजोस्तु, उसके बाद पूरे शरीर में अरिष्टान में गान तनो तन्वा सहसंतु। आपने इसका मतलब भी समझ लीजिए। हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी बहुत विशेष बातें मैं बताता जाऊंगा आपको। आपने क्यों ऐसा किया? आपने मुख छुआ। आज के बाद में आपको जो भी बोलना है मीठा बोलना है। बिटिया पूजा आपके जीवन में आ रही है, कोई कटु शब्द न बोलिएगा उससे कभी, मीठा बोलना है, किसी से नहीं सबसे। गुस्सा आए, क्रोध आए, टकटक आए, बाहर जो निकले वो मधुर हो जाए, वाणी मीठी हो जाए आपकी। गुस्से में कोई डांटता है तो बुरा नहीं मानता कोई है ना, तो मधुर होना है। आपने मुख छुआ, कान छुए, अच्छी बातों को सुनना है, ना किसी की बुराई करना है, ना ही सुनना है, ठीक है। आपने हाथों को छुआ, परोपकार की भावना रखिए। आपने नेत्रों को छुआ, अच्छे दर्शन करिए। पांव छुआ, आप अच्छी यात्रा करिए। शरीर छुआ, संपूर्ण शरीर में भगवान की कृपा निरंतर बनी रहे, शरीर में कभी कोई रोग आपके ना हो, ये आपने कामना किया है। ये हो गई शास्त्रीय बात। अब एक मैं व्यवहारिक बात आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा। भगवान ने कान कितने दिए? 2। मुंह कितना दिया? इसका मतलब जानते हैं? आज के बाद आपको बोलना कम और सुनना ज्यादा है। गांठ बांध लीजिए भैया, देख लीजिए। आज के बाद अच्छा ध्यान दीजिए, बचपन में बोलना किसने सिखाया? हम झूठ नहीं बोल रहे, बताइए। बचपन में बोलना किसने सिखाया? माँ ने। और शादी के बाद चुप रहना कौन सिखाता है? घर वाली। एक बात आज के बाद आपको हमेशा सुनाई पड़ेगी, कौन सी पता है ना? आप चुप रहिए, बस आप चुप ही रहिए, ये हमेशा सुनाई पड़ेगा। इसलिए पहले से हम लोग शांत हो जाएं। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुः समद्भगतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य अद्य श्रीविधिं प्रहरार्थे श्रीश्वेतवाराः कल्पे जम्बुद्वीपे वैवस्वतमनवन्तरे अष्टादशयुगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते गणेशे उत्तरप्रदेशे नैमिषारण्यक्षेत्रान्तर्गत लक्ष्मणपुरमहानगरे आदिगङ्गा गोमती दक्षिण संभागे सरोजिनी नगरे स्थिता विवाह परिसरे शुभनाम संवत्सरे मासानाम
शुक्ल मासे शुभे फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल पक्षे शुक्ला पार्वण्याम शुक्लनक्षो अद्य अष्टम्याम शुक्लनक्षो रोहिणी नक्षत्रे विष्कुम्भ योगे वल्लभ कर्णे बालव कर्णे मिथुन राशि शुभे चंद्रे वृषराशि शुभे भूमि कुंभ राशि शुभे बुधे मीन राशि शुभे गुरु मीन राशि शुभे शुक्रे कुंभ राशि शुभे शनि मेष राशि शुभे राहु तुला राशि शुभे केतौ शेषे शुक्रहे यथा राशि स्थान एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टाय शुभगोत्र उत्पन्नोहम बोलेगा उपमन्यु गोत्र उत्पन्नोहम अपना नाम रख लीजिए शर्माहम सपरिवारोहम श्रुति स्मृति पुराणों शुभ फल हाथ में पुष्प लेकर के भगवान गणपति का ध्यान करिए मैया पार्वती का ध्यान करिए बड़े भाव के साथ में
डॉक्टर साहब, जिस तरह आपकी बिटिया लक्ष्मी है, कन्याएं लक्ष्मी का स्वरूप होती है ना, जब घर में जन्मी होगी तो आपने सबसे कहा होगा मेरे घर में लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई। तो ये भी तय हो गया था कि मेरे घर में अगर लक्ष्मी आई है तो इस लक्ष्मी को वर्ण करने के लिए एक न एक दिन कोई नारायण अवश्य आएगा। तो आज वो नारायण साक्षात चल के आए हैं आपकी प्यारी बिटिया लक्ष्मी को वर्ण करने के लिए। तो ये कोई कपोल कल्पना नहीं साहिल भैया, शास्त्र में लिखा है कन्या लक्ष्मी समाख्याता वरो नारायण स्मृतः। कन्या जो लक्ष्मी है तो वर नारायण के स्वरूप है। तो आप नारायण हैं। और आज डॉक्टर साहब, अब आपके घर में नारायण आए यानी साहिल जी, तो आप हाथ जोड़ करके जरा इनसे निवेदन करिए। आज ये भूल जाइए कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, पंडित जी क्या मुझसे करा रहे हैं, मैं उम्र में बड़ा हूँ और इस बालक के सामने हाथ जोड़ करके हमसे कह रहे हैं। तो आज उम्र नहीं पद मायने रखता है। तो आज इनका पद बहुत ऊंचे है। तो आप इनके सामने हाथ जोड़िए, कहिए हे नारायण स्वरूप में विराजमान साहिल जी, आप हमारे घर पधारे, मेरा अहो भाग्य। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई भैया? साहिल भैया सुनिए, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मेरे स्वागत सम्मान में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पक्का? जोरदार तालियां भैया साहिल भैया के लिए बजा दीजिए, क्या बात है। तो अब आप इनसे कहिए ओम साधु भवानस्ताम अर्चिष्यामो भवंतम। ये संस्कृत का मंत्र था। अब आपको मैं हिंदी में बताता हूँ आपने क्या कहा। आपने कहा हे नारायण रूप में विराजमान। अब आप हिंदी में इनसे कहिए हे नारायण रूप में विराजमान। हाथ जोड़ करके सर। हाँ, साहिल जी आप अपनी पूजा करने की आज्ञा प्रदान करें। हाँ, अब आपकी पूजा करना चाहते हैं तो क्या आप इनको आज्ञा दे रहे हैं? अगर लेकिन निकिता लेनी है तो आज्ञा देनी पड़ेगी, बताइए, दे रहे ना? तो आप कहिए ओम अर्चय, आप मेरी पूजा कर सकते हैं। देखिए आज्ञा मिल गई, निकिता लेनी है इनको है। तो अब आप ऐसा करिए, अब इनकी पूजा करनी है। तो इसलिए पूरा मैं करूंगा, ऐसी कामना और ऐसी अभिलाषा लेकर के आप चौथा फेरा प्रारंभ कर रहे हैं। धीरे धीरे तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरी हर धड़कन क्या कहती है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। तेरे लिए हाँ, तेरे लिए मैंने दुल्हन भेष बनाया सवरिया। तेरे लिए हाँ, तेरे लिए मैंने दुल्हन भेष बनाया समरिया। दुल्हन भेष सजाया सवरिया। तेरे लिए हाँ, तेरे लिए मैंने
दुल्हन वेश बनाया प्रेम का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी प्रेम का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी पति की हो जाऊंगी तुमसे नाता जोड़ पति की हो जाऊंगी सासू माँ से नाता जोड़ बहू बन जाऊंगी जेठ को बुला के मेरी गोदी भरवा दो जेठ को बुला के मेरी गोदी भरवा दो जेठ को बुला के मेरी गोदी भरवा दो मुझे हो मैया तेरा लाल है लाल महान लाल लाल चुनरी लाल महान लाल लाल चुनरी होली का तिलक मेरे हाथ में होली का तिलक मेरे हाथ में ओ मैया श्रीमान तेरा लाल है ओ मैया श्रीमान तेरा लाल है लाल महान लाल लाल चुनरी 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 होली चलो होली का तिलक तेरे हाथ में होली का लाल तेरा लाल है ए ओ मैया श्री माँ तेरी जय हो गई माँ जय हो गई माँ जिनका विवाह होता है वो अपने बड़े भाई को विवाह होने से पहले भेजते हैं मंडप में। और मंडप में आने के बाद में क्यों भेजा, आपसे कहा है भैया आप पहले से शादीशुदा हैं, हर प्रकार से गुणी हैं। जिस वधु को हम विवाह करके अपने घर ला रहे हैं, क्या वो मेरे परिवार के योग्य है, क्या मेरे घर में मेरे माता पिता के योग्य है, क्या वो घर की बहू बनने के योग्य है। और जो पहले बहू दिखाई गई थी उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, वही मंडप में बिठाई गई है। ये सब दिखाने के लिए आपको वर महोदय ने भेजा है। तो क्या वही बहू है, पहले कंफर्म करिए, वही है ना, कोई परिवर्तन तो नहीं है। और ये भी निशांत ने कहा है, अगर जो आपको बहू पसंद आ जाए, अपने घर की योग्य हो, तो उसकी गोदी भर देना, ताज पाट बांध करके सारे श्रृंगार सामग्री से गोदी भर के उसको अपनी बहू के साथ। तो आप
और अच्छे लगते हैं कि कोई महिला मित्र भी आपकी होगी। पक्का? देखिए देखिए एक अच्छा देखिए ये कह रही है पीछे जो था कोई बात नहीं, हाँ कोई ऐतराज नहीं है। जो पीछे जीवन में किसी को घुमाते थे, बात करते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पीछे के जीवन को आप भूल जाइए। आज समझिए जो आपके जीवन में है नहीं है, आपके मोबाइल के नंबर हो, फोटो हो, उसको तुरंत डिलीट करिए अभी के अभी। तीन जगह से डिलीट करना। कहाँ से? दिल से, दिमाग से, मोबाइल से। अपने दोस्तों बात नहीं चलेगा, ठीक है ना? लेकिन पीछे आप भविष्य में ऐसा होने वाला, ये पीछे भूतकाल की बात कर रही है। समझिए, सुनिए, वर्तमान सबका सब डिलीट करिए। और भविष्य में संसार में जितनी लड़कियां हैं सब आपकी बहनें हैं। संसार में जितनी लड़कियां हैं कह रही हमको छोड़कर वो सब आपकी बहनें हैं। विवाहित है वो आपकी भाभी, बुआ, चाची है। कहती है बुरी नजर आज के बाद किसी स्त्री पर आपको नहीं डालना है। स्वीकार है? सारे नंबर डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गए? क्या बात है? एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए बजा दीजिए। जरा माइक दे दीजिए भैया को। माइक भैया तक पहुंचाइए। नहीं। अब मैं जो बोलूंगा अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डाल करके बात बोलनी है। भैया देखिए, हाँ माइक पे बोलिए, हेलो करिए और ध्यान रखते बोलिए। हेलो, अब बोलिए। लहू और इश्क का रंग, लहू और इश्क का रंग कभी फीका हो नहीं सकता, कभी फीका हो नहीं सकता। मैं तुम्हारा हो चुका, मैं तुम्हारा हो चुका, अब और किसी का हो नहीं सकता। और किसी का हो नहीं सकता। जोरदार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लेकिन ये कली न कुहलाने पाए, बस इतनी विनय हमारी है। सर्वदा छत्र छाया रखना, बस इतनी विनय हमारी है। सर्वदा छत्र छाया रखना, बस इतनी विनय हमारी है। तो पापा, क्या आप अपने समझी की बात मानते हैं? तो दो शब्द लीजिए, माइक से दो शब्द उनको बोल दीजिए। आप देखिए उनका गला भर आया है, नेत्र सजल हो गए हैं, तो दो शब्द उनके प्रेम में बोल दीजिए, उनका हृदय बड़ा गदगद हो जाए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। वो क्या जाने पीर पर आई, जाके नाम पति गुआई। मैंने 3 बेटियों का विवाह किया है। मैं जानता हूँ बेटी का दर्द क्या होता है। इसलिए ये मेरी चौथी बेटी है। क्या बात है? ये मेरे घर में जैसे मेरी 3 बेटियां रहती थी, इनको इनकी इच्छाएं पूरी करता था। जब तक जीवित रहूंगा तब तक इसकी इच्छा पूर्ति करता रहूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये मेरी बेटियां हैं और मेरी बेटियां रहेगी जब तक मैं जीवित हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब खड़े होकर के दोनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे दीजिए। अब आप दोनों बच्चों को सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, धन धान पुत्र से पूर्त हो, जीवन सब वैभव खुशी में ही हो। हमारी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढना। अगर मैं गरीब हूं तो उसके अनुसार
अमीर हूँ तो उसके अनुसार जीना, मेरी गरीबी का कभी मजाक न उड़ाना और मेरी अमीरी का कभी फायदा न उठाना। मेरी गरीबी का कभी मजाक न उड़ाना और मेरी अमीरी का कभी फायदा न उठाना। ये कह रहे हमेशा मेरे घर में प्रेम से रहना और ऐसा खर्चा करना कि कभी किसी से कर्जा न लेना पड़े। पत्नियां ही घर बिगाड़ देती हैं और पत्नियां ही घर बना भी देती हैं। पत्नियों पर है, घर ही पत्नियां बनाती हैं और घर पत्नियां बिगाड़ती भी हैं। तो ऐसा काम करना, इतना खर्चा करना कि मुझे किसी से कर्जा न लेना पड़े। ठीक है ना? हमेशा इनके अनुसार रहेगी, उसके अनुसार खर्चा करेंगे। पक्का? जोरदार तालियां पुनः बजा दें बिटिया के लिए। पांचवी तेरी सखी मंगल गौरी तेरी सखी मंगल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हन महारानी की जय हो। हर एक दम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। हर एक दम तुम्हारा खुशी करेंगे शिकवा
पे हंसता, खुशी मुझ पे रोती। अगर तुम होते, अगर तुम होते, हमें और जीने की चाहत होती। अगर तुम होते, अगर तुम होते, अगर तुम होते, अगर तुम होते। जोरदार ताली बजाते हैं। क्या बात है। मुझे मेरे विभो जी की दुल्हन